नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व इट्स स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस सेशन में वर्ड्स को अलग अलग करके ग्रामर को जोड़कर वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इंडिया मस्ट इम्प्रूव। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब सेंटेंस में मॉडल्स यानी शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट ये सब यूज हो तो मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए, इंडिया मस्ट इम्प्रूव, इम्प्रूव ये है वी वन। रिसर्च, भारत को जरूर, मस्ट का मतलब होता है जरूर, भारत को जरूर इम्प्रूव करनी चाहिए। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। इसका मतलब है मेक बेटर, यानी बेटर करने को बोलते हैं। रिसर्च, जो रिसर्च की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, सच एज ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई, यानी बुनियादी ढांचा जिसको बोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सर्व करने के लिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड मिला है उन्हें ध्यान से समझेंगे। जैसे आपके सामने जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें नोट करके याद करेंगे, उनसे सेंटेंसेस जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और आपको थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। जब भी कोई आर्टिकल आपको मिलता है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। रिसर्च मतलब होता है एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन को बोलेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ ए कंट्री, या जिसको बोलते हैं सच एज ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई, बुनियादी ढांचा जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे कहेंगे। सर्व मतलब होता है कोई चीज को, मतलब कि सामने वर्कआउट करना, उसको कहते हैं ना आगे करके एक तरह से गिव आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी होगा टू इट्स स्टूडेंट्स को। इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी मॉडल यहाँ पे है, वी वन ए है। इट्स पजेशन आ गया। इंडिया और किसी भी देश के लिए पजेशन हमेशा इट्स लगाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए इट्स आ गया। इसका मतलब है भारत को जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। रिसर्च मतलब जो चीजें रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सर्व करने के लिए, टू टू सर्व इट्स स्टूडेंट्स के लिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है, ये वर्ड कैसे वर्क करेगा यहाँ पर। ये वर्ड नाउन है, और रिसर्च भी नाउन है। अब ऐसे पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मीनिंग, जिसके बारे में बात होती है वो नाउन या प्रोनाउन उसको कहेंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में, यानी लास्ट में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स बोलेंगे। सफिक्स में TION, MENT, ORER, ER, उसके अलावा TY, CE, नेस, ARY, एज। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि इज्म। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को लेकर आप उनसे जो भी चीजें लगती है कि लिखनी चाहिए उस पेज से जरूर लिखेंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, और भी सारी चीजें हैं, OUS आ जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि एबल, फुल, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। देखिए, नेस लग जाएगा, लग गया सेंटेंस में, वर्ड में, तो नाउन हो जाएगा। और लेस लग गया तो एडजेक्टिव। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी में। किसी नाउन में LY अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में LY अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। देखिए, द अनगोइंग प्रोग्राम ऑफ रिवोकिंग द वीजास of foreign students in the US, ostensibly for opposing the country's
foreign policy is a direct outcome of the xenophobic टेंडेंसी इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पूरी बात को समझेंगे। यहाँ पे ये जो ऑफ है, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। ये वर्ड एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल लग गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। रिवोक मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज को वापस करना बोलेंगे, कैंसिल करना बोलेंगे। द वीजा, वीजा जो होता है उसको आप जानते हैं, जैसे फॉरेन का वीजा जो मिलता है उसको बोलते हैं वीजास। मतलब एन इंडोर्समेंट ऑन अ पासपोर्ट डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं इंडिकेटिंग दैट द होल्डर इज अलाउड। एक अलाउ जो किया जाता है किसी भी देश में, उसको वीजा बोलते हैं। रिवोकिंग का मतलब है कैंसिलेशन करना, मतलब कैंसिल करना द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का। यहाँ पे एक वर्ड है फॉरेन। फॉरेन विदेशी है, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है। इन द यूएस में, यूएस एज ए कंट्री यूज हो, वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे। देखिए आगे की लाइन है, यहां से ये सारी बातें समझेंगे। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जैसे अपेरेंटली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली। देखिए अपेरेंट और ऑस्टेबल, ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव होता है, उसमें एलवाई अटैच करेंगे, एडवर्ब बन जाएगा। यानी एडजेक्टिव में एलवाई जैसे ही जोड़ेंगे वो एडवर्ब बन जाएगा। ऑस्टेंसिबली का मतलब है अपेरेंटली, जिसको हिंदी में कहते हैं जाहिर तौर पर, क्लियरली तरीके से। परहैप्स नॉट एक्चुअली, मतलब एक तरह से एक्चुअली भी नहीं है, परहैप्स के सेंस में आता है। फॉर अपोजिंग, फॉर है प्रेपोजिशन, यहाँ पे जेरेंड आ गया। द कंट्री में अपोस्ट्रोफी इस लगा है कंट्री की। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एडजेक्टिव है, पॉलिसी नाउन है। इसको याद रखेंगे। जो प्रोग्राम है इसकी, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है इज। और डायरेक्ट आउटकम है, जो प्रोग्राम है क्या है, डायरेक्ट आउटकम है। आउटकम नाउन हो जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव ये आर्टिकल लगे। ऑफ जेनोफोबिक, देखो एक तरह से क्या होता है कि फोबिया मतलब डर होता है, और जेनोफोबिक ये जो वर्ड है, इसका मतलब है जैसे, जैसे कहते हैं ना कि फियर ऑफ ए स्ट्रेंजर, अजनबी से डर की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलेंगे जेनोफोबिक। जेनोफोबिक मतलब होता है जैसे फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स। जहाँ पे फॉरेनर से डर को बोलते हैं जेनोफोबिक। फोबिया मतलब डर होता है, जिस वर्ड के लास्ट में फोबिया लगा हो, डर होता है। जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जेनोफोबिक टेंडेंसी, इन्हें याद रखेंगे। देखिए वर्ड का मतलब क्या है, टेंडेंसी का मतलब एक तरह से बोलेंगे, जैसे एक तरह से हिंदी में इसको कहते हैं प्रवृत्ति। मतलब एटीट्यूड भी हो सकते हैं, एप्टीट्यूड भी हो सकते हैं। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होती है। इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प सरकार में जो बातें हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे शासन बोल सकते हैं। ये पूरी बातें आपने समझ ली होगी। देखिए जेनोफोबिक के वर्ड याद रखने वाला है। जेनोफोबिया मतलब फियर ऑफ फॉरेनर्स होता है। जिस व्यक्ति को फियर है उनको जेनोफोबिक बोलते हैं। जिससे मतलब बोल सकते हैं डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, जो फॉरेनर से डिसलाइक करते हैं उनको जेनोफोबिक टेंडेंसी वाले लोग बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं पूरी मीनिंग समझा देता हूँ। अनगोइंग प्रोग्राम, जो जारी है प्रोग्राम, किस बात का, रिवोकिंग मतलब कैंसिल करने का, द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का। कहाँ पे, यूएस में। जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिबली है, फॉर अपोज करना द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी को। ये जो प्रोग्राम है इज अ डायरेक्ट आउटकम है। ये जो प्रोग्राम है जिसका डायरेक्ट आउटकम परिणाम ये हुआ, और जेनोफोबिक टेंडेंसी है ये जो प्रोग्राम चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं ये जो टेंडेंसी है, जेनोफोबिक टेंडेंसी है इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रम्प की सरकार में। देखिए इस यहाँ पे V5 है, मतलब मेन वर्ब है। इसके साथ इज एम आर के साथ अगर कोई मेन वर्ब ना आए तो खुद ही मेन वर्ब है। यानी इसको जरूर याद रखेंगे, बी वाला कॉन्सेप्ट होता है। यानी V1 फॉर्म में आएगा, एम और आर इसी में रहता है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब। उसके अलावा इन्हें याद रखेंगे। थर्ड फॉर्म होती है बीन। फोर्थ, इसके फोर्थ फॉर्म होती है बीन। और पांचवी फॉर्म है इज। यानी इज से मार जब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा
तो इज है V5 फॉर्म में, वाज वर है V2 फॉर्म में, एम आर V1 में आती है। यानी यहाँ पे इज क्या है, V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, जिसका मतलब ताहे तीहे के सेंस में आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। द डेंजर इज, जो खतरा है, डेंजर यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। डेंजर के लिए वर्ड आता है, जैसे एक वर्ड आता है इसके लिए पेरिलस, वो पेरिल बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा, एक तरह से वर्ड आता है पेरिल, जिसका मतलब खतरा होता है। तो कई वर्ड्स आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं जिन्हें समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डेंजर का मतलब होता है, जैसे पेरिल बोलते हैं, या हैजार्ड करके बोलेंगे, जिसका मतलब होता है खतरा। द डेंजर इज दैट, ये जो डेंजर है, द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है, ये जो मूवमेंट मूवमेंट चल रहा है, नाउन है। दैट प्रोपेल्ड डोनाल्ड ट्रंप इनटू द प्रेसिडेंसी में सून परमिएट डीप इनटू कैंपस लाइफ टू। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। ये जो डेंजर क्या है, दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को महान बनाना एक मूवमेंट है। दैट, ये जो मूवमेंट है सब्जेक्ट है, नाउन है ये। मेंट वाला वर्ड नाउन होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन यानी पहले जो चीज होगी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट V2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो मूवमेंट है, दैट मतलब जो होगा, दैट मूवमेंट क्या किया यहाँ पे, प्रोपेल्ड किया है। प्रोपेल्ड का मतलब होता है एक तरह से ड्राइव करना, प्रॉम्प्ट करना, मतलब और भी चीजों को बढ़ाने को बोलते हैं। ये जो मूवमेंट है उसको क्या किया, प्रोपेल्ड किया है, मतलब पुश किया है। प्रोपेल्ड मतलब बोल सकते हैं पुस्ट करना। देखिए लाइन को समझेंगे, इसका मतलब है कोई चीज को पुस्ट करना, मतलब आगे बढ़ाना। डोनाल्ड ट्रंप को इनटू द प्रेसिडेंसी के रूप में ये चीजें हो सकती हैं। सोन परमिएट डीप इनटू कैंपस लाइफ टू, ये चीजें डीप इनटू में जा सकती है परमिएट करने के लिए। परमिएट मतलब होता है स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, व्यापक होना, मतलब स्प्रेड होना। परमिएट मतलब होता है स्प्रेड होना। ये चीजें बहुत तेजी तेजी से फैल सकती हैं। इनटू द कैंपस लाइफ टू, ये कैंपस लाइफ में भी ये चीजें फैल सकती हैं। देखिए पूरी तरह से समझेंगे, ये है, यहाँ तक आपने पूरी लाइन समझ ली। जैसे ये जो मेन चीज डेंजर क्या है, सब्जेक्ट है, इस वर्ब है इसकी, दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने का जो चल रहा है मूवमेंट, ये जो चीजें हैं प्रपोल कर सकती है, सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब है। डोनाल्ड ट्रंप को इनटू प्रेसिडेंसी में लाया, इसी वजह से प्रेसिडेंसी में आए। में सून परमिएट कर सकता है, फैला सकता है डीप इनटू कैंपस लाइफ में, ये सारी चीजें। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। देखिए, द नंबर ऑफ के साथ एक चीज याद रखेंगे, इसके साथ दो रूल आता है। द नंबर ऑफ, जब भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ अटैच है, उसके साथ नाउन हमेशा जोड़ते हैं प्लूरल, और उसके साथ वर्ब हमेशा जोड़ते हैं सिंगुलर। इसको याद रखें, द नंबर ऑफ के साथ ये सारी चीजें होती हैं। ये कुछ अलग, इसी टेक्निकल इश्यू आ गई थी, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। आइए दोस्तों यहाँ से फिर से समझेंगे। इन एनी केस, मतलब किसी भी केस में, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स enrolling in the US universities has been on a downward trend since last year। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। एक ग्रामर का रूल होता है, ग्रामर का रूल होता है, जैसे द नंबर ऑफ जब भी सेंटेंस में आए, इन सारी चीजों को याद रखेंगे। द नंबर ऑफ के साथ, इसके साथ जो नाउन आप जोड़ेंगे, नाउन हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल, और इसकी जो वर्ब होगी ये होगी सिंगुलर। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ इंडियन एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है। इनरोल करने वाले जो लोग हैं, मतलब इनरोल मतलब जो एडमिशन लेने वाले जो हैं इन US यूनिवर्सिटीज में,
अब इसकी वर्ब यहाँ देखिए हैज। द नाम यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ नाउन होगी प्लूरल, और इसकी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर। हैज बीन मतलब रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ बीन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है, ट्रेंड नाउन है, डाउनवर्ड एडजेक्टिव है, सिंस लास्ट ईयर से। इसी में एक रूल आता है अ नंबर ऑफ। जब सेंटेंस में अ नंबर ऑफ अटैच दिखे आपको, इसके साथ भी नाउन हमेशा अटैच करते हैं प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब अटैच करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब जोड़ेंगे। इन्हें याद रखिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी लाइन को समझेंगे। इन एनी केस द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इनरोलिंग। किसी भी केस में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है एक एक करके जो स्टूडेंट की संख्या है, ये जो इनरोलिंग करने के सेंस में। एनरोलिंग का मतलब होता है रजिस्टर करना। इनरोलिंग करते हुए रजिस्टर करने के सेंस में आएगा। इन यूएस यूनिवर्सिटीज में हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड मतलब होता है, ये वर्ड एक तरह से एडवर्ब भी होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब फॉलिंग के सेंस में है। ये चीजें फॉलिंग ट्रेंड में है सिंस लास्ट ईयर, तब से लास्ट ईयर से। इवन बिफोर द, यहाँ तक कि बिफोर द, ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। बिफोर द ड्रम बीट्स मतलब स्ट्रोक और पैटर्न ऑफ स्ट्रोक ऑफ ए ड्रम। एक तरह से ड्रम बीट होता है, ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, ये चीजें स्टार्टेड हो गई हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है, आर ऑलरेडी फाइंडिंग, ये सभी फाइंड कर रहे हैं पहले ही, अदर कंट्रीज दूसरे देश को, सच एज जर्मनी, अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट, ये चीजें मानी जाती है लोअर कॉस्ट की, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है, एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब लचीलापन वहां ज्यादा है। जैसे जैसे स्टूडेंट खुद ही यहाँ पे बात करने की बात हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज सच एज, जैसा कि जर्मनी हो गया, अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट में, वहां पे कम पैसे में ज्यादा चीजें होती है। यूएस कोर्स महंगा भी तो है, स्टूडेंट्स खुद ही ढूंढ रहे हैं इस प्रकार की चीजें। देखिए अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से हिंदी में कहेंगे लचीलापन को बोलते हैं। ये सारी बातें हो गई। तो सेल्फ फंड देयर एजुकेशन, ताकि एजुकेशन को सेल्फ फंड कर सके थ्रू वर्क, काम करके, इसके जरिए। ये बातें हो गई हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, आर फाइंडिंग है उस वजह से। देखिए लाइंस को समझेंगे। यहाँ पे इनरोलमेंट फिगर्स की बात हो रही है। इनरोलमेंट वाला जो फिगर है दोनों एक साथ अटैच हो गया है। इनरोलमेंट ये भी वर्ड नाउन की तरह वर्क कर, नाउन की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे बात हो रही है फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है नंबर। जैसे इसका मतलब नंबर है, या डेटा को कहते हैं। ये जो नंबर है फॉर सितंबर दिस ईयर, इस साल, विल डेमोन्स्ट्रेट, ये चीजें बताएगा। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। हाउ अट्रैक्टिव द यूएस स्टिल इज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कितना अट्रैक्टिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। डिस्पाइट, देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, ये सब याद रखना है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। Despite the looming cancellation of the optical practical training program that offered a sale for foreign students to working in the US, ये बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। Despite मतलब के बाद, looming cancellation, cancellation क्या है, नाउन है। देखिए याद रखेंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन जो वर्ड है वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसे याद रखेंगे। लूमिंग क्या है, लूमिंग मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कॉजिंग वॉरी, मंडराता हुआ खतरा को बोलते हैं। लूमिंग मतलब खतरा, मंडराता हुआ खतरा होता है। कैंसिलेशन नाउन हो गया। ऑफ द ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दैट ऑफर करता है, एक ऑफर करता है सेग। हालांकि इसको बोलते हैं सेगवे बोलते हैं, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा सेगवे। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट सिचुएशन, मतलब क्रमिक बदलाव जो होता है, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट और सिचुएशन टू अनदर, क्रमिक बदलाव जो होता है उसको बोलते हैं। फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स में टू वर्किंग इन द यूएस की बात हो रही है। ऑल दिस टुगेदर विद, टुगेदर विद मतलब इसके साथ, द डिफंडिंग ऑफ रिसर्च एंड आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इन
कंट्री नोन टू, देखिए पैसिव में चलेगा तो नोन के साथ टू लगता है। वैल्यू एकेडमिक फ्रीडम की बात होती है। पूरी लाइन को मैं समझाऊंगा, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लाइन ये हो रही है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, नो भी मतलब मंडराता हुआ खतरा है उस कैंसिलेशन के बावजूद, ऑफ ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट ऑफर किया सेगवे। देखिए ये क्या ऑफर किया एक तरह से, सेगवे मतलब होता है स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट और सिचुएशन टू अनदर कंट्री, अनदर, क्रमिक बदलाव को बोलते हैं फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स में टू वर्किंग इन यूएस में। ऑल दिस टुगेदर विद डिफंडिंग ऑफ रिसर्च, ये चीजें रिसर्च के बारे में डिफंडिंग होती चली दिख रही हैं। डिफंड का मतलब होता है, जैसे कोई चीज को डिफंडिंग का मतलब होता है, जैसे डिसेंडिंग के से, यहाँ पे बात हो रही है डिफंडिंग। देखिए डिफंडिंग का सब मतलब समझ लीजिएगा, एक तरह से रोकने का सेंस है, प्रिवेंट करने का सेंस है। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। डिफंडिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च को रोकने की बात हो गई है। आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इन अ कंट्री नोन टू वैल्यू एकेडमिक फ्रीडम है। हैज इंडीड, इंडीड एक वर्ब है, लोअर्ड, ये चीजें अभी भी लोअर हो गई है। इफ नॉट अपेंडेड, ये चीजें अपेंडेड नहीं हुई है तो लोअर हो गई है। अपेंडेड मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन, डिसरप्टेड होना, अस्त व्यस्त हो जाना। द रिगार्ड दैट पीपल आउटसाइड हैड फॉर द यूएस, जो रिगार्ड है लोगों का यूएस के बारे में बाहर में, ऐसी चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की लाइंस को देखेंगे। मेनी कंट्रीज, मेनी हमेशा काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, मच हमेशा अनकाउंटेबल। मेनी के साथ नाउन हो गया प्लूरल। मेनी कंट्रीज हैव सॉट, बहुत सारी कंट्री ने डिमांड किया है। सब्जेक्ट है हैव के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हैव या हैज उसके साथ वी थ्री आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सॉट सी का थर्ड फॉर्म है। बहुत सारी कंट्री ने डिमांड किया है टू लेवरेज करना। बहुत सारी कंट्री ने डिमांड किया है इस चीज को लेवरेज करना। लेवरेज का मतलब होता है, ऐसे लेवरेज बोलते हैं, इसका मतलब है दबाव बनाने की क्षमता, इन्फ्लुएंस और पावर टू एक्ट। मतलब पावर टू एक्ट होता है, दबाव बनाने की क्षमता को कहते हैं। द डिक्लाइन होना ऑफ द यूएस एज डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट, एक तरह से डिक्लाइन हो रहा है ऑफ द यूएस का एज अ डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट के लिए जो था पहले। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस वेलकमिंग, ऐसी बातें आई है कि यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस है वो सब वेलकमिंग कर रहे हैं, इनको स्वागत कर रहे हैं। डिसग्रंटल यूएस बेस्ट रिसर्चर्स की रिगार्डिंग। डिसग्रंटल देखिए वर्क की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले आ गए, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। डिसग्रंटल मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नाराज। यूएस रिसर्चर्स जो हैं, आयरोनिकली नोटिंग दैट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर फ्लीइंग persecution greatly contributed to America प्रोग्रेस इन द पास्ट, जो भी प्रोग्रेस था उसके बारे में। देखिए पूरी बातें यहाँ पे समझ लेंगे। आयरोनिकली मतलब होता है व्यंग रूप से, यानी कोई चीज के बारे में ये बात कही जा रही है। आयरोनिकली का मतलब ध्यान से समझेंगे। आयरोनिकली मतलब होता है विडंबना पूर्व, पूर्ण बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टरी के सेंस में आता है। एक तरह से विडंबना का सेंस है जैसे कि व्यंग तरीके से नोटिंग किया जा रहा है दैट साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स फ्लीइंग, ये भाग रहे हैं, ठीक है। परसिक्यूशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परसिक्यूशन के सेंस में। परसिक्यूशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑपरेशन करना, सताने के सेंस की बात होती है। एक तरह से उत्पीड़न बोलते हैं, अत्याचार के सेंस में है। ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू अमेरिका, ये चीजें श्रेय जाता है अमेरिका को। प्रोग्रेस इन द पास्ट में होता था, फॉर अ वाइल नाउ, कुछ मोमेंट की बात है। इंडियन रिटर्नस, रिटर्नीज जो इंडिया से इंडियन जो है लौटते हैं, यहाँ बात कही जा रही है, याद रखेंगे। जो भी इंडियंस हैं, मतलब इन लाइन को समझेंगे। इंडियन रिटर्नीज जो रिटर्न हो रहे हैं, वन वन हु रिटर्न्स टू अ प्लेस, जो वापस लौटते हैं। इंडियन एजेक्टिव है, इंडिया से इंडियन एजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एजेक्टिव है। हैव बीन ड्रिवन इन पास्ट टूवर्ड्स, जो ड्रिवन हुए हैं, टूवर्ड्स मतलब के प्रति होता है, अ डिजायर टू,
कम बैक होम, इनका डिजायर है घर में वापस आना। और इवन सर्व देयर मदरलैंड, अपने देश में सर्व करना। इंडियन जो रिटर्निंग हो रहे मतलब हैव बिन रहे हैं, ड्रीवन रहे हैं इन पार्ट टूवर्ड्स अ डिजायर, उनकी डिजायर होती है, डिजायर नाउन है, कम बैक होना होम, और इवन सर्व देयर मदरलैंड, अपने देश में सेवा करना, अपने मदरलैंड को सेवा करना, ये इनका डिजायर होता है। प्रोफेशनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, अचीवमेंट नाउन है। अचीवमेंट के लिए वर्ड आता है फीट, इसके लिए वर्ड आता है जैसे अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब उपलब्धि होती है, फीट का मतलब उपलब्धि होती है। एक वर्ड होता है अकम्प्लिस, PLICE, इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम को बोलते हैं अकम्प्लिस। प्रोफेशनल अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी जो है टू डू हाई एंड रिसर्च हैज नॉट ऑलवेज बीन, ये चीजें नहीं रही हैं, अ बिग ड्राइवर टुवर्ड्स इंडिया अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल, ताकि लोग यहाँ पे वापस आए। इंडिया के लोग की बात है यहाँ पे, इस प्रकार की रिसर्च हाई एंड वाली चीजें नहीं रही हैं। वाइल, जबकि, आउटवर्डली, जबकि मतलब होता है यहाँ से विरोधाभास है, सेंटेंस का पूरा रूप यहाँ से बदलेगा। आउटवर्डली का आउटवर्डली का मतलब एक्सटर्नली, एक तरह से बाहर की बात होती है। ये वर्ड यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एट वर्क की तरह, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। न्यू विजाज हैव ओपन, ये चीजें ओपन हुई हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैव एक्सपेंडेड, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसरें हैं, ये एक्सपेंड हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड द फाइट फॉर, जो फाइट है, फंड इज लेस इंटेंस, जो फंड है काफी लेस इंटेंस है, मतलब कि कम इंटेंस वाला है। इंटेंस मतलब होता है एक तरह से पैशनेट के सेंस में, एक्यूट होता है, काफी इनॉर्मस होता है, उसमें लेस रहा है। इन पार्ट ड्यू टू द इनकरेजमेंट गिवन, जो इनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहन दिया जाता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। इनकरेजमेंट नाउन है, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मच वर्क, देखिए, मच वर्क को हमेशा अनकाउंटेबल रखते हैं, अनकाउंटेबल के साथ मच आएगा। जैसे वर्क है, उसके अलावा पेपर होता है, कभी भी अ पेपर नहीं बोलेंगे। एडवाइस है, सी वाला वर्ड। इंफॉर्मेशन है, इन सभी वर्ड के में इंफॉर्मेशन, इन सभी वर्ड में एस या एस नहीं लगाते हैं, सभी में ए भी नहीं लगाते। काउंटेबल बनाने के लिए आप ये सब लगा अटैच कर सकते हैं, तो मच वर्क अनकाउंटेबल हो गया। रिमेन्स टू बी डन, बहुत सारे काम करने बाकी है। ये बात राइटर कह रहे हैं, देश में अगर बहुत चीजें सुधारनी है तो यहाँ पे बहुत सारे काम करने बाकी है। आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लिए चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी फिर से टेक्निकल इशू हो रही है बारिश की वजह से। लूजनिंग अप, मतलब इस चीज को लूजनिंग अप करते हुए, लूजनिंग का सेंस ये हो जाएगा जैसे एक तरह से कोई चीज को जैसे एक तरह से लेस टाइट करना, मतलब लूज करना। द गवर्नमेंट्स परस्यू, गवर्नमेंट पर्स, सरकार की, गवर्नमेंट में अपस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब होता है सरकार की। पर्स का मतलब एक तरह से वॉलेट जो है। स्ट्रिंग्स, ये काफी स्ट्रिंग्स है, ये आर्टिकल समझने वाला है, समझेंगे इसको। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है काफी ट्विन होना, हैंग होना। एंड गॉडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू इन्वेस्ट, और ये जो गॉडिंग वर्ड है, गॉडिंग मतलब प्रोवोकिंग करना होता, अर्ज समवन टू टेक एक्शन, किसी को अर्ज करना, एक्शन लेने के लिए। URGE, अर्ज मतलब किसी को आग्रह करना एक्शन लेने के लिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट करना, इन रिसर्च मोर वे ओनली बी, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। व्हाट ऑफेंस पुट्स ऑफ, ऐसी क्या चीजें जो टाल देती हैं। पुट्स ऑफ मतलब कोई चीज को आगे रखना होता है, कोई चीज को बंद करने का सेंस है। रिटर्नीज इज डेली स्ट्रगल इन इंडिया, चीजें भारत में डेली स्ट्रगल हो रही है। द स्ट्रगल ए नाउन है, नॉट ओनली कैरेक्टराइजेज एवरी डे सोशल लाइफ बट ऑल्सो वर्क प्लेस पे सारी चीजें होती हैं। नॉट ओनली, देखिए, बट ऑल्सो नाउन से पहले लगा है तो पहला वाला, बट ऑल्सो नाउन से पहले लगा है तो पहला वाला नाउन से पहले आया हुआ। ये चीजें हर जगह हो रही है, स्ट्रगल की बात है। आगे की लाइंस को देखिए। कोलाबरेशन, कोलाबरेशन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ने का काम करते हैं।
कोलाबोरेशन का मतलब ये होता है, इन लाइन को समझनी है। कोलाबोरेशन मतलब अलायंस होता है, पार्टनरशिप को बोलेंगे। कोलाबोरेशन नाउन है। बिटवीन इंस्टीट्यूशंस और इवन अक्रॉस डिपार्टमेंट इज, जो कोलाबोरेशन सब्जेक्ट इज वर्ब है, इज टफ से, ये चीजें टफ है। सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स भी है। सोशल एजेक्टिव है, सफोकेटिंग एजेक्टिव है यहाँ पे। सफोकेटिंग मतलब काफी परेशान होने वाली चीज है। सफोकेटिंग मतलब होता है कॉजिंग डिफिकल्ट में रहना। एंड हायरकीज जो है, हायरकीज के स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे, जैसे स्पेलिंग एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। हायरार्कीज मतलब होता है जैसे एक तरह से रैंकिंग, हिंदी में कहेंगे एक तरह से। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से अनुक्रम जो होता है, हायरार्की सीरीज जो है। आर डाउन, डाउनर, डाउनर है। लास्टली ये वर्ब है, द एकेडमिक फ्रीडम दैट इंडियंस आर यूज टू एंजॉय। देखिए, आर के साथ यूज, इस रूट को समझेंगे। सब्जेक्ट के साथ यूज टू आए, उसके साथ वी वन जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, और उसके साथ यूज टू आएगा, वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। ये एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, इन सभी के साथ जेरन लगाते हैं। आर के साथ यूज टू आया तो एंजॉइंग आ गया। इल्स वेयर विल नीड, मतलब कि इंडियंस आर यूज टू एंजॉइंग इल्स वेयर, कहीं भी, विल नीड इनको जरूरत है। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है तो टू लग गया। बी, रिक्रिएटेड करने की जरूरत है, फिर से करने की, फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत है। दैट वुड रिक्वायर, जो रिक्वायर होगा, कंप्लीट ओवरहॉल। ओवरहॉल नाउन है, कंप्लीट हो जाएगा एडजेक्टिव। कंप्लीट वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। देखिए, ओवरहॉल का मतलब है एक तरह से थॉरो रिपेयर। थॉरो रिपेयर को ओवरहॉल बोलते हैं, मतलब पुनः निर्माण की बात होनी चाहिए। इन द इंडियन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड में टू, लिबरल वैल्यूज करने के लिए, और टूवर्ड्स फॉरेनर्स के प्रति। विच ऑफ 10 बॉर्डर्स ऑन द ट्राम्पियन, ये चीजें ट्राम्पियन हो सकती है। ट्रम्पियन का मतलब होता है, देखिए, ये जो वर्ड है ट्रम्पियन, इस वर्ड का मतलब होता है एक तरह से ट्रम्पवाद की बात है। ट्रम्पियन, ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में अमेरिका में विदेशी छात्रों के प्रति बढ़ती शत्रुता को उजागर किया गया है, जो खासकर ट्रम्प काल की सोच से प्रेरित है। जैसा कि वीजा रद्द करने, और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओपीटी कार्यक्रम को खत्म करने की संभावनाओं में देखा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे शोध फंडिंग में कटौती और राजनीतिक दखल ने अमेरिका की अकादमिक स्वतंत्रता और प्रतिभा के आकर्षण को कमजोर किया है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी और अन्य यूरोपीय संस्थान भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनते जा रहे हैं। साथ ही इस आर्टिकल में भारत लौटने वाले शोधकर्ताओं की चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है, जैसे संस्थागत सहयोग की कमी, सामाजिक कठोरता और सीमित अकादमिक स्वतंत्रता है। इस आर्टिकल में तर्क दिया गया है कि भारत को वैश्विक प्रतिभा को वापस लाने के लिए शोध में निवेश, उदार मूल्यों का समर्थन, और एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना होगा जो बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम, ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पे वैसी सुविधाएं होंगी, तो क्यों स्टूडेंट बाहर जाएंगे। और बाहर के लोग हमें देखते हैं नेगेटिविटी तरीके से, यानी उनके जेनोफोबिक चीजें होती है। जेनोफोबिक का मतलब स्ट्रेंजर्स के प्रति नफरत को बोलते हैं। फोबिया मतलब डर होता है। ऐसी सारी चीजें हुई हैं। आई आई होप आपने पूरी तरह से आर्टिकल को समझा है। मैंने शॉर्ट में सारी बातें बता दी हैं लास्ट में। इसको पढ़ें, समझो, इस प्रकार से अपने इंग्लिश को अच्छा करें। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। जिस आर्टिकल में चीजें बहुत अच्छी से रहती हैं, उस पर टाइम थोड़ा लगेगा। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।